बहुत पाप लगेगा और यही रहते रहते भोगोगे पाप। तो महाराज कभी मत कहना, श्रोता मत बनो, श्रोता बनो। और तीसरा विचित्र ही होता है भाई, सो जाता है कथा के बीच में, जबकि लगती है नींद में, धीरे 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 करके आंख बंद होते 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 चित्त हो जाता है। तो कथा में ऐसे श्रोता का होने ना होने से कोई मतलब नहीं, तो फिर जगह बना रहा है। और अच्छा, कई श्रोताओं को मैं देखा हूँ, वो करिए भागवत हुई हमारी, महाराज बैठे हैं, कथा ही मात्र 1.5 घंटे की थी, वहां पानी तो बहुत तेज गिरा था उस दिन, 1.5 घंटे की कथा थी। कई लोग महाराज ऐसे पैर फैला के ऐसे बैठ गए, बोल रहे होंगे मन में, व्यास जी अब लोग हमारे आप चरण के दर्शन कर लो भाई। कई लोग होते हैं ना पैर फैला के बैठ जाते हैं, तो कहते हैं लो महाराज अब हमसे ना हो पाएगा, अब चरणों के दर्शन खुद ही कर लो हमारे लोग। तो व्यास जी की ओर चरण करके बैठ जाते हैं। बताओ, ऐसी विचित्र श्रोता तो वह आलसी श्रोता है। आलस्य के कारण कथा नहीं सुनना चाहिए, आलस्य में कथा कभी नहीं सुने। भक्ति भाव से जो कथा को व्यास जी कह रहे हैं, उन कथा को धीरे धीरे मन में उतारो। वो देखिए उनके धीरे धीरे करके उबासी आ रही है, नामदेव जी के हमारे में धीरे धीरे उबासी बढ़ रहे हैं। नामदेव जी आप देख रहा हूँ धीरे धीरे, अरे आप ही को कह रहा हूँ, कहाँ देख रहे हैं, हाँ आप ही को धीरे धीरे उबासी भर रहे हैं, आप देख रहा हूँ। ये ऐसा नहीं करना है ना, बड़े भाव के साथ कथा को सुनो। कथा बहुत पवित्र है, ये पवित्र से भी पवित्र कथा है, पवित्र से भी पवित्र कथा। तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगा दिया, देवता तो चले गए। और जब ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने से परीक्षित का उद्धार हो गया, तब महाराज बड़ा खतरनाक, ब्रह्मा जी तो आश्चर्य में हो गए। राज्यो मोक्षम तदावीक्षम पुरा दारापि विस्मिता सत्यलोके कुलाम बध्यवा तराजू लेके आया, एक तरफ संसार को रख दिया और एक तरफ महाराज भागवत जी को रख दिया। परंतु भागवत अपनी महिमा के कारण भागवत भारी पड़ गया, ये पूरा पृथ्वी हल्का पड़ गया। आप सोचिए भागवत जी में कितनी शक्ति है। अब आप ना तोलने लग जाइए कि भागवत जी महाराज तोलू भला और एक पत्थर तोलू, नहीं ऐसा नहीं। भागवत जी की अलग महिमा है महाराज। एक तरफ भागवत जी को रख दिया, एक तरफ पूरे पृथ्वी को रख दिया, परंतु भागवत जी की ऐसी महिमा है कि भागवत जी अपनी महिमा के कारण उठ गए। तब से श्रीमद् भागवत महापुराण को पवित्र से पवित्र बताया गया, ये महापवित्र हो गया। तो जो जितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, अगर यह भागवत कथा को सुन लेता है तो उसका उद्धार सुनिश्चित हो जाता है। नारद जी बद्रीनाथ के तट पर बड़ी असंतोष से बैठे हुए हैं। नारद जी के मन में बड़ा असंतोष है। नारद जी ने कहा कि संसार भ्रष्ट हो चुका है, संसार में रहने लायक नहीं है, संसार खत्म है। इतने में सनक सनंदन सनक सनत कुमार, 4 सनकादिक हैं और सौनकादिक अलग हैं, सनकादिक अलग है। तो 4 सनकादिक आए नारद जी के पास। नारद जी को बोला, मैं ये क्या देख रहा हूं नारद जी, बड़ा संतोष था। क्यों आप क्यों असंतोष हो, कि आपका कोई धन ले गया? अरे संतों का कोई धन भी होता है, संतों का तो महाराज जी की धन होता है, हमारो धन राधा, परम धन राधा है ना। संतों का धन तो महाराज भगवान का नाम है। अब महाराज नारद जी ने कहा कि मैं सभी जगह घूमा, सब जगह, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु बंधनम
एवमादिशो तीर्थेषु भ्रममाण एतस्ततः। पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सब गया, कहीं शांति नहीं मिली। किसका बालक है? अरे वो महात्मा जी का बालक है, महात्मा जी का बालक, महात्मा जी का बालक। बताओ, महात्मा भी महाराज लगा रहा है और शादी भी कर ली और बालक भी है, महात्मा जी का बालक है। बताओ, ऐसे ऐसे तो महाराज महात्मा हैं। कहीं शांति नहीं मिली मेरे को। जब मैं वृंदावन गया, जब यमुना जी के तट पर गया, 1000 स्त्री पंखा झेल रही थी भाई उसको। एक स्त्री थी, युवती थी, युवती, और 2 बुढ़े थे, जोर जोर से सांस ले रहे थे, बहुत जोर से सांस ले रहे थे, अस्वस्थ से दिख रहे थे। अब वो युवती स्त्री 2 बुढ़ों के पीछे में जोर जोर से रो रही थी। बताओ क्या होगा, क्या होगा। मैं दूर से देख रहा था, तो सोचा कि जाऊं कि न जाऊं। भाई जाऊंगा तो स्त्रियों का चक्कर है। स्त्री कहीं बोल दी, अरे बाबा हटो यहाँ से, यहाँ इतना दुख पड़ा है, अरे बाबा जी भिक्षा मांगे। ऐसा न कहते, क्या होगा। मैं जाने लगा वहां से लौट कर। इतने में वही युवती स्त्री मुझे देखी और बोली, अरे बाबा जी इधर तो आओ, जल्दी आओ। तो मैं चला गया। तो बोला जी परिचय। चलो मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र, ज्ञान और वैराग्य हैं, पुत्र हैं आपकी। आप माता होके इतनी युवती हैं और ये आपके पुत्र हो गए बुढ़े हो गए हैं, क्यों? तो बताती हूँ। जी जी बताइए। मैं सभी जगह गई, 70 तो मेरा सम्मान हुआ, सभी जगह मेरा सम्मान हुआ। परंतु कई पाखंडों के देश में जब मैं गई तो मेरा अपमान हुआ और हम सब के सब वृद्धावस्था को प्रदान हो गए। जब मैं वृंदावन आई तब तो मैं तो ठीक हो गई, परंतु ये दोनों वैसे के वैसे वृद्ध के वृद्ध रह गए। अरे महात्मा जी जरा बताइए ना, इनका क्या होगा। मैं मूर्ख हूं। मैं संकल्प करता हूं कि भक्ति तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को मैं स्वस्थ कर दूंगा। हाँ, जी महाराज, जी महाराज। अब नारद जी लगे महाराज वेद पढ़ने में, कहीं गीता पढ़ने में, कहीं ये वेद कहीं वो वेद। अब जब कुछ हो तब तो वेद पढ़े। थोड़ा सा उठते फिर चित्त हो जाते, उसी तरह फिर उठते फिर चित्त हो जाते। तो महाराज यही बड़ी असंतोषता है। मैं क्या करूं, उनको क्या सुना दूं कि वो ठीक हो जाए। मैंने वेद सुना दिया, गीता सुना दिया, परंतु वो ठीक नहीं हो रहे महाराज, वो अस्वस्थ हैं। देखिए जरा क्या हो गया उनको। राम 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 नारद जी, इतनी छोटी सी बात और आप इतनी असंतोष। ये छोटी सी बात है महाराज। मैं भागवत, उन्हें गीता वेद इतने सारे चीज सुना डाला, छोटी सी बात है। अरे नारद जी भागवत सुनाया, भागवत जब वेद सुना दिए तब भागवत से क्या मतलब। भाई वेदों से तो भागवत बना है। जब मैंने वेद सुना दिए तो हमने भी भागवत सुन रखा है। मेरे पिताजी मेरे को भागवत सिखा रखे हैं, मैंने भागवत सिखा है भाई, मैंने भागवत पढ़ा है, वेदों का सारी है तो भागवत। तो संकादिक नहीं, हाँ संकादिकों ने बोले नारद जी आप समझे नहीं। एक उदाहरण लीजिए, वृक्ष से फल निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता। अब आप सोचिए कि भाई आम बड़ा मीठा है, आम इस पेड़ से बड़ा मीठा मीठा निकल रहा है। जब आम इतना मीठा है तो महाराज वृक्ष कितना मीठा होगा, और जाकर वृक्ष को चबाने लग जाओ तो स्वाद आएगा क्या? आएगा नहीं है। उसी प्रकार वेद पेड़ है, वेद वृक्ष है उसके,
और जो भागवत जैसा फल है वो लटका हुआ है, उसको तोड़ के खिलाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भागवत में रस है नारद जी, वो वेदों में नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वेदों का फल नहीं है, ये वेदों का ये वृक्ष वेद नहीं है, भागवत के हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं, वेदों से ही भागवत बना, हम नहीं कह रहे ऐसा। परंतु भागवत सुना के बोले महाराज चलिए आप ही सुना दीजिए। बोले हम तो इसलिए तो घूम रहे थे भैया कि कोई हमें मिल जाए, हम किसी से सुन लें, फिर हमें कोई सुना दे। तो आप सुनाने के हालत में तो नहीं हो नारद जी, आपको हम ही सुना देते। चलो जी महाराज कहाँ सुनाया पता है? हरिद्वार में मिले बद्रीनाथ में, और सुनाए कहाँ महाराज? क्यों पता है ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि भाई श्रोता हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत दूर कथा करा ले महाराज जजमान तो श्रोता पहुंच नहीं पाएंगे इतना जल्दी, है ना? बहुत विलंब हो जाएगा श्रोता को, तब तक में कथा ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए बीचों बीच, इधर ना उधर, बीच में भागवत की दिव्य कथा हुई। अब महाराज ऐसी कथा श्रोताओं का आह्वान किया सनकादिकों ने। श्रोता 1000 प्रकट हो गए, एक नहीं 1000 प्रकट हो गए श्रोता, और भक्ति भी बीच में आकर प्रकट हो गई। भक्ति आकर दादा थैया होकर नाचने लगी, और क्या होने लगा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद वासुदेव सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी कहीं जग में कहीं फले मुरारी। बंदी ग्रह के तुम अवतारी कहीं जग में कहीं फले मुरारी। बीत जाए किसी सहाय बीत जाए सहाय श्री कृष्ण गोविंद देवा हे राज नारायण वासुदेवा हे राज नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राज नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राज नारायण वासुदेवा हे राज नारायण वासुदेवा हे राज नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज की जय। अच्छा, भजन होता है तो आप लोग ताली क्यों नहीं हो जाते भाई? बताइए, ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। हाथ में दर्द दे रहा हो तो वही बता दीजिए, ऐसा कोई समस्या नहीं है, नहीं बोलेंगे। परंतु भजन में मैंने भी कहीं सुना था कि भजन में जब ताली नहीं बजाता अगले जन्म में वो बिना हाथ के हो जाता है। नहीं नहीं, फिर ताली बहुत खतरनाक, भजन से ज्यादा ताली की आवाज आनी चाहिए भाई। मान लीजिए संगीत ना होता तो क्या करते हैं, ना बजाते ताली ऐसे, फिर तो ताली के माध्यम से ही भजन होता ना। तो ताली और भक्ति भी नाचते हुए जाइए, थिरकते हुए जाइए। आप भी थिरकिए, नाचिए, भजन। बगल वाली क्या करे, ये बड़ी भक्तानी बन गई है, अरे बोलने दीजिए, हर बार मौका नहीं मिलता, ऐसा मौका हर बार मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा भक्ति नाचते कूदते आई, भक्ति ने बोला कथम प्रविष्टा किम तिष्ठ, कहाँ बैठूं, कहाँ प्रविष्ट हो जाओ। संतालिकों ने कहा जो यहाँ बैठे हुए हैं और भक्ति भाव से कथा सुन रहे हैं उनके अंदर जाकर तुम प्रविष्ट हो जाओ। तो जिनको भक्ति आ रही है भाई, जिनको भाव आ रहा है, अब ये समझ लीजिए हमारे अंदर भक्ति प्रविष्ट हो गई है। भक्ति से कथा सुन लीजिए, ज्ञान वैराग्य में स्वस्थ हो गए महाराज। ऐसा जादू हो गया कि ज्ञान वैराग्य जो बुढ़े थे भागवत सुन करके स्वस्थ हो गए, युवावस्था प्रदान। ऐसी कथा की वंदना है। धुंधकारी की कथा हम सबने श्रवण कर रखी है कि धुंधकारी था 5 वेश्याओं को लेकर आया महाराज करना, तो उसके पिताजी चले गए। लगभग कथा सबको इतना संस्मरण होगा कि धुंधकारी कौन है, आत्मदेव कौन है और धुंधली देवी कौन है। तुंगभद्र तट के किनारे एक गांव था, बड़े विद्वान पंडित थे, बहुत विद्वान। महाराज उनके विद्वानता का तो कहना क्या, नाम था आत्मदेव शर्मा। बड़े संतोषी ब्राह्मण थे, कभी कुछ मांग नहीं करते थे।
उनकी पत्नी उनके विपरीत थी। वो भी जैसे बड़े शांत स्वभाव के थे, उनकी पत्नी इतनी चंचल थी। कैसी थी? लोकावरतारदा कुरा प्रायाश्चो बहुजल्पिकासो राजा ग्रह कृत्येषु कृपणः कलह प्रिया। बिल्कुल विपरीत थी। जब तक लाठी चार्ज न करा ली गांव मोहल्ले में, तब तक ना मानती भैया वो। ऐसी स्त्री थी। अरे बहन देख तो कोई कचरा फेंक के चला गया मेरे यहाँ, केले का छिलका, अरे हाँ हाँ मुझे पता है वो बगल वाली फेंक के गई तेरे यहाँ कचरा, अब वो बगल वाली लाठी कर लेके चली गई। क्यों नहीं कचरा क्यों फेंकी? और फिर ऐसी लड़ाई महाराज, ऐसी लड़ाई धुंधली देवी झकिया से झाँके से हाँ लड़ाई हो रही है। तो जब तक किसी के यहाँ लाठी चार्ज न करा ले तब तक ना मानती। अच्छा बुरा मत मानने का, ये माताओं को स्वभाव होता है, होता है कहीं भाई। जब तक लाठी चार्ज ना करा ले तब तक तो ना मानती स्त्री। किसी के यहाँ लड़ाई जब तक ना करा ले तब तक तो ना मानती। बहन बहन में लड़ाई हो जाता है महाराज, ऐसी लड़ाई होती है कि वो इधर तो वो इधर, ऐसी लड़ाई भयानक बात। तो महाराज अब एक आदत कई महिलाओं स्त्रियों को भाई मैं भी देखा हूँ, बुरा मत मानिएगा आप लोग हैं। सखी मैं आ गई, अरे हाँ वो बहू चाय बनाना मेरी सखी है। अब जब तक चाय ना पिलेगी तब तक वो सखी ना जाएगी और 2-4 चोली करके जाएगी। स्वभाव बुरा मत मानिएगा भाई सबको, कई माताओं को स्वभाव होता ही ऐसा। और वो फिर यो हो बताएगी तो महाराज ऐसा बताएगी, अरे पता है वहां की लड़की जो नहीं थी वो शर्मा जी की, हाँ 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 भाग गई। किसके साथ? अरे पता नहीं किसके साथ भाग गई। तो एक माता गांव की होती है, उसको सब कुछ खबर रहता है गांव का, वो सबके घर जा करती रहती है ना। तो लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग नहीं हैं, परंतु कोई ना कोई तो होगा। स्वभाव ही ऐसा है। और माताओं के पेट में फिर बात कोई पचने वाला नहीं होता। एक बार अगर कोई बात बता देता है तो फिर पचने वाला नहीं होता। कितना ही प्रयास कर लो, कितनी भी 100 में दिला दो, कुछ भी कर लो, सखी किसी को मत बताना, तेरे को बता रही हूँ मैं, बस तेरे को, किसी को मत बताना। हाँ हाँ सखी बता, अरे वो ऐसा ऐसा है। अब दूसरे सखी को बताएगी, हाँ तेरे को बता रही हूँ, किसी को मत बताना। धीरे धीरे करने जबकि धीरे धीरे पहुँचते आग की तरह बात फैल जाती है। ये होता है। धुंधली देवी का ऐसा ही था कुछ, लाठी चार्ज कराती, कभी किसी के यहाँ मरवा देती, लड़ाई झगड़ा करवा देती किसी के घर में। तेरे पति वो स्त्री के साथ में घूम रहे थे, पता है तुझे? हैं? सही बता। हाँ ज्यादा तो स्त्री फिर पति का हाल जो करेगी वो तो स्त्री है। तो महाराज ऐसे धुंधली देवी थी। अब एक बड़ा समस्या था। क्या समस्या था? कोई पुत्र नहीं थे आत्मदेव। अब एक दिन एक गुप्ता जी ने कह दिया कि भाई पुत्र के बिना तो जीवन अधूरा है। आत्मदेव ने भी सुन लिया। आत्मदेव ने कहा पुत्र के बिना सच में जीवन अधूरा है, मुझे पुत्र चाहिए। अब भाई पुत्र हमारे पास नहीं है, सबके घर में किलकारियां गूंजती है, सबके घर में पुत्र होते हैं, छोटे छोटे से खिलाते हैं, पिताजी 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 करके दौड़ते रहते हैं। आत्मदेव बड़े संतोष में है और यह सोचते सोचते पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए। और सोचते 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 वन की ओर चले गए। और जब वन की ओर गए, एक नदी था, नदी जाकर बैठ गए। एक संत आए, बगल से गुजरे, जोर जोर से आत्मदेव लगे हैं रोने में। अरे मेरे पुत्र ने जीवन अधूरा है, हे विधाता कैसा तुमने कर्म किया है, कोई पुत्र नहीं है। और ये दूर से संत ने देख लिया। संत ने बोले ये क्यों हो रहा है? तो पंडित जी की तरह मुझे ये क्यों हो रहा?
गई। संत ने पूछा, कथम रोदसे विप्रम त्वं काद जिन्दाबलेयसे वदं त्वं सत्वरं महां स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे शर्मा जी, क्यों रो रहे हो? मिल जाएंगे भगवान, क्यों रोते हो? भगवान के लिए रो रहे हो? मिल जाएंगे भगवान, निश्चिंत रहो। हमें भी तो आज भगवान के दर्शन नहीं हुए, और देखिए भाव है, माला लेके चलते हैं। अब संत को थोड़ी पता कि वो पुत्र के लिए रो रहा है। अब महाराज आत्मदेव ने बतलाया, महाराज मेरे कोई संत पुत्र नहीं है। आत्मदेव पुत्र कहाँ पुत्र के चक्कर में पड़े हो? पुत्र का पुत्र होता है, बहुत कम ऐसे मिलते हैं कि जो पुत्र से पुत्र हो जाए, नहीं मिलते महाराज। तुम मत रो, तुम चिंता मत लो। धृतराष्ट्र को देखो, धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में अंधा हो गया और सब कुछ खो गया था। भगवान श्री कृष्ण तो आए थे शांति परिचय लेकर के, विदुर जी ने समझाया भी था, महाराज भगवान आ रहे हैं शांति परिचय लेके, मान जाना, युद्ध के लिए मत करना। विदुर जी मैं तो मान जाऊंगा, परंतु मेरा पुत्र नहीं मानेगा। महाराज अगर धर्म के लिए अपने पुत्र को त्यागना पड़े तो त्याग दो, तो धर्म को मत त्यागो। पुत्र को त्यागना है तो त्याग दो। शास्त्र कहता है, मैं अपने से नहीं कह रहा भाई, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है। पिता अगर धर्म को मना करे कि ऐसे धर्म को त्याग दो, तो पिता को त्याग दो, माता को त्याग दो। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहता है। किसने त्यागा? भरत जी ने त्यागा। अरे कलंकिन, मेरे से भगवान को दूर की, तेरे जैसे माता भगवान किसी को ना दी। अरे जो भगवान है उससे तूने मुझे दूर कर दिया। तू कलंकिन है, तू कुल घातनीन है। आज से मैं तुझे त्यागता हूं, तुझे कभी माता नहीं पुकारूंगा। तेरी जैसी माता भगवान किसी को ना। भरत जी ने माता को त्याग दिया, क्यों? भगवान से दूर किया, इसलिए। ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरु को त्याग दो जो बोले कि भगवान नहीं होते, भगवान की पूजा मत करो। किसने त्यागा? बलि ने त्यागा, शुक्राचार्य जी। बलि ने कहते, मैं संकल्प करके दूंगा बावन जी आपको 3 चरण। शुक्राचार्य जी आए, अरे बलि मत मानो, ये वामन है, भगवान विष्णु का अवतार। बलि ने कह दिया, वामन हो चाहे तेरे पर, मैं तो संकल्प करके 3 चरण भूमि दे दूंगा। बलि, अरे तू मेरी बात नहीं मानता, झूठ बोल दे, नहीं दूंगा। नहीं नहीं, मैंने संकल्प कर लिया, मैंने बोल दिया है, मुझे बोल दिया है वो मैं करूंगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं, बलि तू मेरी बात नहीं मान रहा, जा मैं तुझे श्रापित करता हूं, तू धनहीन हो जाए। बलि जो होगा देखा जाएगा, जाइए। त्याग दिया, गुरु को त्याग दिया बलि ने। जो भगवान से दूर करे उस व्यक्ति को समझाते हुए संत ने आत्मदेव को कहा, पुत्र मोह मत करो। कई कुपुत्र हो जाते हैं, फिर बाद में समस्या होती है। और देखो धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़ गया, युद्ध हुआ, सब कुछ खो गया। ऐसा हो जाता है कि मत चिंता मत लो। अरे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो पुत्र चाहिए, कुछ नहीं हो जाए, मैं ही पर पटक पटक कर शरीर को त्याग दूंगा। संत ने कह दिया, अरे ऐसा मत करो, तुम्हें इस जन्म की छोड़ो, 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्या एक जन्म यहाँ कट नहीं रहा है और आप 7-7 जन्मों की ओर सुना दी। अब तो मैं शरीर को त्याग दूंगा, अब मैं बचने वाला। आपको जो लगे कलंक लगेगा, आप संत को लगेगा जो कलंक लगेगा। आपने मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं कराई, आपने कुछ उपाय नहीं बताया। अरे अरे आप जो ऐसा मत करो,
ऐसा मत करो, मैंने गायत्री जप कर करके बहुत पुण्य इकट्ठा किए, ऐसे मत करो। तो मुझे नहीं पता, मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। ठीक है, ठीक है। झोले से निकाला एक फल, लो ये क्या है महाराज? क्या मैंने कहा फल नहीं खाया? बोले ऐसा ऐसा फल नहीं है आपने। कैसा फल है? ये ऐसा फल है कि इसको ग्रहण कर लेने मात्र से तुम्हारी पत्नी की गर्भ में पुत्र हो जाएगा। है सच में महाराज? हाँ हाँ हाँ। अब तो महाराज आपने जो बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़े दौड़े गए अपनी पत्नी के पास। दुदली देवी इधर तो आना, देखो मैं कुछ लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। दुदली देवी दौड़े दौड़े गई, भैया कुछ तो लेके आए हैं। क्या लेके आए हो महाराज? ये देखो, मुझे लगा ना लखा हार लेके आए होगे, चिल्ला तो ऐसे। क्या तुमने फल कभी नहीं खाया? अरे ये ऐसा वैसा फल नहीं है, ये पुत्र की प्राप्ति कराने वाला फल है। हाँ खा लो। ठीक है, मैं ठाकुर जी को भोग लगा के खा लूंगी। अच्छा पता है आपको, जब आप भोजन करें तो भगवान को भोजन लगा कर ही करें, अन्यथा वो भोजन भोजन नहीं रह जाता। शास्त्र ऐसा कहता है, वो मल के समान होता है। ठाकुर जी को भगवान को भोग लगाकर ही भोग करना चाहिए। अच्छा आप लोग अर्घासन सब लोग निकालते हैं, समझते हैं ना? गौ को भोजन कराने के लिए निकालते हैं, तो गोग्रास निकालना चाहिए। और प्रथम रोटी गौ को और अंतिम रोटी कुत्ते को। अब तो ऐसा होता है, अरे मम्मी मेरे को स्कूल जाना है, जल्दी जल्दी लंच बनाओ। मम्मी जल्दी जल्दी लंच बना दी, कहाँ को गैया कहाँ करूँगा, नहीं खा ले। महाराज लंच में पैक करके जल्दी जल्दी चला गया। अंतिम रोटी बची तो माताएं खुद ही खा लेती हैं, तो बालक को तो गौ का रोटी खुला दी, तो कुत्ते की रोटी खा। तो भाई क्या बनाऊंगा समझ लीजिए, है ना? तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रथम रोटी गौ को खिलानी चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते को। ठीक है, आप इस बात को मन में उतार लीजिए अपने, भूलिएगा नहीं। भाई कथा में आए हैं तो कुछ ना कुछ सुनकर जाइए और कुछ ना कुछ सीख कर जाइए। ना आने का कोई फल मिलने वाला नहीं है। भगवान का एक एक नाम बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। एक एक नाम, एक नाम लेने से भगवान का उद्धार हो जाता है। तो अब फल को ऐसा तो बोल दिया, ठाकुर जी को भोग लगा खा लूंगी, पर उसके मन में विचार आने लगा कि अगर फल को खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, अगर गर्भवती हो जाऊंगी, अगर कहीं गांव में आग लग गया तो मैं कैसे भागूंगी? अगर मेरे घर में चोर घुस गया तो मैं कैसे भागूंगी? और इतने में सखी को बताइए, हाँ सखी मैं आ गई। अरे पता है तुझे? हाँ, अरे वो मेरे पति पता नहीं कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गए, देखना फल लाकर बोले हैं और बोल रहे हैं कि इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। बोले अच्छा पुत्र की प्राप्ति होगी? मैं तो नहीं मानती बाबा के चक्कर में। अरे खा लेना, अगर पुत्र की प्राप्ति होगी तो खा ले, ना होगा तो स्वाद मिल जाएगा। बोले कि नहीं मुझे समस्या है, कहीं चोर घुस गया मेरे घर में तो मैं कैसे दूँ? कहते हैं कि गर्भवती में घर का काम नहीं करते हैं। बोलते हाँ ये तो मैंने भी सुन रखा है, गर्भवती में घर का काम। अरे तो अपनी ननद को बुला लेना ना, एक नंबर की चोटी है, कभी ना कभी आती है तो कुछ ना कुछ मार गया करके ले जाती है। भाई बुरा मत मानिएगा, आप लोग भी किसी की ननद होंगी है ना, तो मना कर दिया, नहीं उसको मैंने बुलाऊंगी, बड़ी छोटी है वो, कभी ना कभी आती है तो कभी ये ले जाएगी कभी वो ले जाएगी। भाभी ये ले जाओ क्या? अब उस थोड़ा को मना कर ले चल, भैया मना कर देते हैं। अरे क्यों ऐसा कह रही हो? किसी ने मना कर दिया होगा कि मत ले जाओ, भैया मना बोल देते हैं, चिल्ला देते हैं भैया, इसलिए ले जाती है, कुछ ना कुछ गायब करके जाती है। और भाई जब मैं गर्भवती रहूंगी तो मैं देख भी ना पाऊंगी क्या ले जा रही है क्या नहीं ले जा रही है, बड़ी समस्या हो जाएगी। ना ना उसको तो नहीं बुलाऊंगी। तू जानता है काम करने, उठ के चलेगी आज, बिना चाय पिए चले गई आज।
बड़ी समस्या हो गई उसकी। अब महाराज जब उसकी बहन आई घूमने के लिए, उसी दिन आई, अरे बहन, ओहो बहन, इतनी दिन के बाद, और सब बढ़िया है, जीजा जी बढ़िया है, हाँ हाँ बढ़िया है बढ़िया है, और कैसे हो गया घूम? अच्छा, अरे तो बड़ी संतोष से दिख रही है, क्यों? अरे मुझे बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? देखना मेरे पति फल लेके आए हैं, बोल रहे हैं उसको खा ले, गर्भवती हो जाएगी, बड़ी समस्या, क्या करूं बहन? अब बहन का खून तो होता ही है, वो चंचतोषी और महाचंचल, बोले तू मत खा, तू गाय को खिला दे, तेरी गाय भी तो बांझ है ना, उसको खिला दे, उसके बछड़ा हो जाएगा तो देखा जाएगा, मैं तो ठीक है। अब जाकर गाय खिला दी और बोले मैं क्या करूं? बोले मेरे गर्भ में बच्चा है, बालक है, उसको तू ले ले। अब महाराज दिमाग भी ऐसा लगाया, धुंधली देवी तकिया रख करके एक बुला कर, हाँ आज 1 महीना हो गया, 2 महीना। अब जब 9 महीने बाद रात को आई उसकी बहन, ले बालक ले ले, कुछ दे मैंने बालक को दिया है, हाँ ठीक ले। पति की जेब से चुराई पैसा, ले जा। अब महाराज आत्मदेव को जैसे पता चला, अरे पुत्र हो गया, बैंड बजवाया, उतने में महाराज वो गाय के भी बछड़ा हो गया, और वो बछड़ा ऐसा हुआ कि पूरा हमारे जैसा था, मनुष्य जैसे, उसके कान बड़े बड़े गैया के जैसे, गाय के जैसे इतने बड़े बड़े कान थे। तो आत्मदेव ने कहा ये बिल्कुल मनुष्य के जैसे है, इसके कान गो के जैसे हैं, इसे इसका नाम होगा गोकर्ण। अब जैसे अपने बालक का नाम रखने के लिए बोले इसका नाम होगा राम, दूल्हे बोले अरे रुक जाओ, क्या हो गया? मेरा पुत्र है, मैं नाम रखाऊंगी, सबका नाम आप ही रखा लोगे क्या? रखा लोगे। तो बोले मेरा नाम धुंधली है, तो इसका नाम धुंधकारी। क्या नाम होगा? धुंधकारी। अब महाराज यथा नाम तथा कार्य, जैसा नाम वैसा कार्य। धुंधकारी तो अधुंध करता, किसी के घर में जाकर आग लगा देता, कहीं किसी के बालक को लेकर कुएं में फेंक देता, किसी के बालक को मार के भग देता, किसी के घर में कुत्ते को बांध के चले जाता, कहीं कुछ करता। इतना उपद्रव क्या? शिकायत आने लगा, अपने बालक को समझा लीजिए, हमारे घर में आग लगाया, कितना नुकसान हो गया पता है आपको? पूरा राशन पानी सब जल गया, बिखर गया, सब कुछ नष्ट हो गया, कपड़ा सब जल गया। इतना महंगा कपड़ा था भाई, हजार रुपए का मैंने कपड़ा खरीदा था, 2-2 हजार, बहुत मारेंगे इसको। आप पंडित जी हैं इसलिए ब्राह्मण बालक समझ के नहीं मार रहे हैं इसको, समझाइए। आप लाए बेटा इधर, हाँ क्या है बेटा, क्यों करते हो ऐसा? क्या मिलता है? किसी के घर में आग लगाने से, किसी के बालक को मारने से क्या मिलता है? पिताजी आप चुप हो जाइए वरना आप ही को मारने लग जाऊंगा। बताइए, ऐसा कुपुत्र निकल गया धुंधकारी भाई, अपने पिताजी को मारने के लिए बोल दिया। भाई सब हो और ऐसे पुत्र कभी ना हो, मैं तो यही कहूँगा, ऐसे पुत्र ना हो। आजकल के पुत्र तो ऐसे हमारा दिन भर मोबाइल, जब देखो तब मोबाइल, ठीक है कलयुग चल रहा है, पर सीमित में भैया, इतना भी नहीं है, सीमित में अपने बालकों को थोड़ा कम मोबाइल दो। इसलिए पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, आज भी गुरुकुल है, जमाना चेंज हुआ, वो तो व्यक्ति चेंज हो गया है, जमाना तो वही है भैया, वही संसार वही बादल, वो तो मनुष्य बदल गया, इंसान बदल गया, कितना बदल गया इंसान। न सूरज बदला न चांद बदला, बदला सिर्फ इंसान, और कितना बदल गया इंसान। तो महाराज बहुत बदल गया इंसान भाई। पहले जाता था ये थोड़ा और बढ़ा
और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया, ये हो गया। धीरे धीरे मनुष्य बदलता जा रहा है। पहले डंडा शरण हो जाता था पैर पड़ने के लिए, आप फिर थोड़ा सा झुकने लग गया, फिर हाथ से पैर पड़ने लगा, वो भी एक पैर का, दोनों पैर का नहीं। धीरे धीरे महाराज घुटना तक पहुंच गया, फिर धीरे धीरे हाथ जोड़ने लगा, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करने लग गया, फिर धीरे धीरे ऐसे जा हट कहां से। तो ये संसार है, ये धीरे धीरे संसार बदल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना नाम दो जी। तो संसार के चक्कर में आप मत पड़ना भाई। आप जहां कथा सुन रहे हो तो कुछ ना सीख के जाओ, कुछ नहीं बहुत सीख के जाओ। मैं तो यही कहूँगा अपने बालकों को कम से कम मोबाइल का लत लगाओ, वरना जब बालक मोबाइल की लत में लग जाते हैं तो धीरे धीरे बालक बिगड़ते भी हैं, और ऐसे पुत्र होने का कोई फायदा नहीं है ना। तो धुंधकारी महाराज बड़ा आधा धुंध करने लग गया। धुंधकारी अब कहीं पिताजी को मारता, कहीं माता जी को कष्ट प्रदान करता, अनाप शनाप बोलने लगा, सारे घर के बर्तन को बेच दिया। धीरे धीरे जुआ की लत लगती उसको, धीरे धीरे मदिरा पीने लगा, धीरे धीरे नशा करने लग गया। अब महाराज देशी आराम हो गया, उसका पूरा खत्म हो गया बात। अब जब महाराज ये हो गया तब सोचे तो आत्मदेव बड़े रोए। एक दिन बैठे बैठे गोकर्ण जी तो महाराज बड़े विद्वान निकल गए, गोकर्ण जी बहुत विद्वान निकले। गोकर्ण जी ऐसे वैसे निकले, महापरम विद्वान, कर्मकांड के विद्वान। एक दिन गोकर्ण जी ने देखा पिताजी को रोते हुए। अरे आप रोते हैं क्यों? कैसा संजोग आ गया है, कैसा संजोग आ गया है? देखो ना, ये पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, मुझे खुद विश्वास नहीं होता, बड़ा चिंतित हूं। पहले तो मैं पुत्र के लिए रोता था, परंतु अब तो कहूंगा कि पुत्र किसी के ना हो भैया, बहुत कष्ट है पुत्र। पुत्र किसी के ना हो बढ़िया है, पुत्र हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है। अब महाराज गोकर्ण जी ने समझाया, देखिए रोइए मत, आप भागवत का अध्ययन करिए, और ये तो मोह है धीरे धीरे कर कर छूटता ही है। धीरे धीरे महाराज आप भगवान का नाम जप चालू करिए। मैं आपको लिखित बोलता हूं कि आप भगवान का नाम जब धीरे धीरे जपने लग जाएंगे तो आपको भगवान से धीरे धीरे जुड़ने में और मदद मिलेगी, धीरे धीरे और मदद मिलेगी। परंतु जब भगवान का आप नाम भी नहीं जपेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, भाई हमारे गांव में मैं तो यही कहूंगा, इनसे सीखिए। राम नाम प्रचारक श्री जगन्नाथ नाथ जी, इनका तो कहने क्या भैया, ये तो गांव गांव में राम नाम की राम बांटते हैं। भाई कुछ तो हुआ, कुछ तो भाई कुछ तो हुआ, 100 में से कुछ तो हुआ, राम नाम तो लिखते हैं सब लोग, कुछ तो हुए। अच्छा हम लोग क्या कहते हैं कि जब सयाने हो जाएंगे तब भजन करेंगे, कहते हैं ना। अरे अभी से मतलब भजन में, जब सयाना हो जाना तब भजन करना, अभी भजन नहीं है, बच्चों को खेल नहीं है भजन। क्यों नहीं है भाई? ध्रुव जी कौन थे? 5 वर्ष की आयु थी ध्रुव जी की, ध्रुव जी निकल गए थे भजन के लिए, 5 वर्ष की आयु थी। प्रहलाद जी कितने वर्ष के थे भाई? छोटे से थे प्रहलाद जी, पर देखिए इतने बड़े भक्त हुए, कितना नाम चला। भाव होना चाहिए प्यारे, उम्र ध्यान नहीं रखता। भगवान का नाम जितना हो सके जाप करो, जितना हो सके नाम जाप करो, नाम में मत चूको, जितना हो सके उतना जाप करो। और भगवान का ही एक ऐसा तो नाम है जो कल्याणदायी है। बड़े भाव के साथ में आप भी भगवान का नाम लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 श्रीमन नारायण